ओके, नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं डीएनए के। डीएनए में जब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के जो कंपोनेंट्स है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो होता है एक होता है न्यूक्लियोसाइड। साइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस बेस, वो न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर प्लस बेस प्लस फास्फेट, तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड। साइड ओनली में साइड होता है जिसमें फास्फेट नहीं होता। ठीक है, टाइड में फास्फेट ऐड हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ फास्फेट की जो स्ट्रक्चर है ये होती है PO4। ठीक है, तो यहाँ पे जो फास्फेट पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। ठीक है, ओके, दिस इज माइनस चार्ज ऑन फास्फेट जो डीएनए में होता है, उसकी बात करें। ठीक है, फिर अब वो जो राइबोज होता है, राइबोज जो होती है न्यूक्लियोटाइड में, जो राइबोज दो तरह की होती है। एक राइबोज होती है नॉर्मल और एक होती है 2-डीऑक्सी-राइबोज। अब जो आरएनए में राइबोज होती है उसका नाम होता है राइबोज, जो डीएनए में होती है उसका नाम होता है 2-डीऑक्सी-राइबोज। ठीक है, तो राइबोज नॉर्मल राइबोज की स्ट्रक्चर होती है 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, बट 2-डीऑक्सी-राइबोज इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें जो कार्बन नंबर 2 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसकी ये क्या एक्टिव काम रहता है। ठीक है, नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये एक्टिव रहता है। तो इसलिए आरएनए का जो लाइफ टाइम कम होती है, डीएनए की बहुत होती है। ठीक है, जैसे तो डीएनए जेनेटिक मेटेरियल मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होता है, आरएनए सिर्फ वायरस में ही, कई वायरस मतलब कुछ वायरस में ही आरएनए एक जेनेटिक मेटेरियल, बाकियों में नहीं होता। ठीक है, तो mRNA वगैरह बनता है, tRNA बनता है, आरएनए, तो उसकी लाइफ कम होती है क्योंकि इसका जो एक्टिव जो होता है OH ग्रुप होता है वो एक्टिव रहता है, तो ये जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए वो आगे सिंथेसिस नहीं कर पाता है, मतलब इसका स्टेबल नहीं रह पाता। ठीक है, फिर इसके अंदर जो होता है ना, जो बेस होता है, तो बेस क्या होता है? प्यूरिन होता है और पायरिमिडिन दो होते हैं, दो तरह के बेस। अब अपने बात करते हैं प्यूरिन बेस की। प्यूरिन में हाँ, पहले प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में आते हैं तो एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडिन में CTO, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, तो पायरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे यूरेसिल है, तो यूरेसिल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और यूरेसिल कहाँ होता है? सिर्फ आरएनए में ही होता है। साइटोसिन दोनों में होता है, आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है। ठीक है, वो थायमिन होता है, थायमिन सिर्फ ओनली डीएनए में पाया जाता है। यूरेसिल आरएनए में, थायमिन ओनली डीएनए में। ठीक है, और एडेनिन गुआनिन ये तो दोनों में है। ठीक है, एडेनिन जो मतलब प्यूरिन के बाद में, प्यूरिन मतलब AGR, एडेनिन गुआनिन। ठीक है, और साइटोसिन ये जो अपने पायरिमिडिन में CTO, T और U ये होता है किसमें? पायरिमिडिन CTO, प्यूरिन AG। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज और जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो ये एडेनिन, ये इसमें एमिनो ग्रुप होता है, साइटोसिन ये भी एमिनो ग्रुप होता है, तो ये ठीक है, ये देखना फर्स्ट नंबर वाले देखना, साइटोसिन है ना एमिन ग्रुप पहला एमिन, फिर एमिन के बाद करिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला एमिन, तो दोनों में पहले वाला एमिन ग्रुप है, पहले वाले के अंदर एमिन ग्रुप है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसमें एक चीज और है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन में दो होते हैं, एडेनिन गुआनिन, और दोनों की ये डबल रिंग स्ट्रक्चर भी है। एक चीज ये भी आ रही, CTO वाले में पायरिमिडिन वाले सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एडेनिन गुआनिन दोनों में होता है, डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट तो ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं उसके साथ वो देखते हैं। अभी पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, तो ये जैसे सिंगल रिंग वाला है, सिंगल रिंग वाले में क्या है? N9 है, N1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइबोज होता है या डीऑक्सी, उसका हमेशा कार्बन नंबर 1 ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर ही बनाएगा। बट यहाँ पे दो केस होते हैं, एक तो N9 होता है, एक N1 बॉन्ड होता है। N1 क्योंकि इसमें CTO वाले, साइटोसिन, थायमिन वाले में N1 ही होता है, N9 होता नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड N1 बनाएगा, ध्यान रखना। बट इस केस में यहाँ पे क्या, अगर ये एडेनिन गुआनिन वाला केस है तो यहाँ पे N9 है,
ठीक है। तो यहाँ पे N9 है, इसलिए यहाँ पे N1 वाला N9 वाला बॉन्ड बनेगा, N1 नहीं बनेगा। ठीक है। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर वहाँ N9, क्योंकि वहाँ पे N9 आ रहा है, बट सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में N9 नहीं आ सकते, क्योंकि जो कार्बन होते हैं उसमें अगर देखें तो कितने आएंगे, ये तो 6 ही आएंगे ना, तो 9 कैसे बन नहीं सकता ना। यह रखने का तरीका है, इसमें 9 आ सकता है, क्योंकि 5 6 और 5 6 और 3 9 हो गए, तो 9 आ गया ना इसमें। ठीक है। तो प्यूरिन के साथ जो बॉन्ड बनाया वो प्यूरिन का 9 नंबर N9 के साथ होगा, बट पाइरिडिन में N1 के साथ बॉन्ड होगा। ठीक है। और सी कार्बन नंबर 1 तो ये कॉमन है, सब में कॉमन है। ठीक है। तो ये याद करने का तरीका अच्छा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक तो होता है ना P5 पे फास्फेट जुड़ता है, और जो O है OH यहाँ पे OH जुड़ जाता है, तो यहाँ पे दूसरा अगर ये इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे फास्फेट जुड़ेगा, फिर वापस से चलता रहेगा कंटिन्यू 5 to 3 या 3 to 5 जो चलेगी ना। ठीक है। ये देखो ये फास्फेट है, कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा। ठीक है। और ये अब यहाँ जो नेक्स्ट वाला जुड़ेगा ना यहाँ पे फास्फेट दूसरे वाले का, जैसे अगर ये अपने इसको ये जोड़ दें यहाँ पे, तो ये वाला कि इसके साथ जोड़ेगा ना, ये इसका इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे बना, तो इसलिए 5 to 3 बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है, तो ये 5 to 3 होगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बॉन्डिंग चलती रहती है कंटिन्यू, तो इसलिए इसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक यहाँ पे फास्फेट बॉन्ड, ये फास्फोएस्टर बॉन्ड, यहाँ भी फास्फोएस्टर, तो इसलिए बोलते हैं इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 5N था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस यहाँ देखें ये कार्बन नंबर 5 पे है। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं 5। ठीक है। तो ये 5N यहाँ पे लगा। फिर ये था मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड इसका, ठीक है, ये किससे बॉन्ड बना रहा है, दूसरे वाले से 3 नंबर से बना रहा है, 3 नंबर OH से बना रहा है। फिर यहाँ पे फिर वापस इसका 3 नंबर से बन रहा है, ऐसे चल रहा है 5 3 5 3 5 से चल रहा ना। ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर रहती है। और फिर ये जो है ये एक साइड का है। ठीक है। ये मतलब सिंगल स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है। एक साइड का। अब जो दूसरे साइड में सिंगल डबल इधर आएगा सिंगल स्टैंडर्ड, तो वो कैसे बनेगा, वो सेम ऐसे सेम रहेगा। बट ये जो एडेनिन है, एडेनिन के साथ गुआनिन, एडेनिन के साथ क्या आएगा, एडेनिन के साथ थाइमिन आएगा। ठीक है। डबल बॉन्ड हो गया। अब ये थाइमिन है, थाइमिन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड में क्या बनेगा, एडेनिन बनेगा। ठीक है। फिर इधर ये साइटोसिन के साथ C और G रहता है, तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये CG ये रहेगा। फिर यहाँ पे गुआनिन है, तो ये G हो गया, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ये C, तो ऐसे ही अब ये डबल स्टैंडर्ड बन गया। तो सेम जैसा ऐसा यहाँ पे ऐसा सेम टू सेम इसका यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड चलता है, मतलब ये स्ट्रक्चर केमिकल लेवल पे स्ट्रक्चर इसकी DNA की ऐसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो DNA की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो 3.4 नैनोमीटर जो है इसका एक जो क्या बोलते हैं इसको, एक हेलिक्स। तो हेलिक्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर जो एक है ना 360 डिग्री एंगल पे, तो उसकी जो लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। और एक बेस से दूसरे बेस के बीच में डिस्टेंस, जैसे ये बेस न्यूक्लियोटाइड उस दूसरे वाला उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। जैसे मतलब एक सर्कल है ये, तो इसकी जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर, या इसको बोले 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। नैनोमीटर 3.4 नैनोमीटर ऐसे ही है। ठीक है। तो ये एक टर्न की जो होती है उसमें ये रहता है, इसे लिखा नहीं यहाँ पे, टॉप द बॉटम एंड इंडिकेट द बेस एंड स्टेक्ड परपेंडिकुलर। ठीक है। तो और एक बेस से दूसरे बेस के बीच में डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर होती है। और एक जैसे अगर BDNA की बात करें, BDNA में ये बात करते हैं कि एक जो सर्कल है, एक जो ये बना 360 डिग्री एंगल में जैसे, तो उसका जो उसके अंदर कितने बेस आता है 3.5, आजकल बोलते हैं 3.5, पहले 10 बोलते थे, नाउ 3.5, सॉरी 10.5। ओके। तो एक हेलिक्स की जो है ना, तो हेलिक्स के अंदर 10.5 बेस होता है। ठीक है। 10.5, और ये जो 5 to 3 है और इधर 3 to 5 होगा। ठीक है। ये जैसे अभी ये बेस यहाँ पे भी जो बॉन्डिंग बन गया C जैसे, ठीक है, A और इसके अंदर बीच में बन गया
जैसे बॉन्डिंग चलती रहती है, ए और टी के बीच बन गया, जी और सी के बीच जैसे ना जी और सी, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। ओके तो ऐसे, और इसमें जैसे ट्रिपल बॉन्ड में जी और सी है, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और देख लेते हैं, 5 to 3 देख लिया अपने, ये तो बेस इसके सब बॉन्डिंग बना, ये इस साइड के सिंगल स्टैंडर्ड और ये साइड के सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। 5 to 3 क्योंकि 3 पे वो है तो 3 हो गया, यहाँ पे फास्फेट यहाँ चलता है, ऐसे 3 to 5 हो गया, यहाँ पे 5 नंबर 5 फास्फेट इसलिए, और यहाँ पे 3 नंबर पे OH, तो यहाँ पे फास्फेट 3 to 5, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे की एंटी होती है, जैसे अगर ये है ना 5 to 3 है ऐसे है, तो ये इधर यूँ तो 5 to 3 होगी, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग यहाँ पे एकदम और अच्छे से देखते हैं कि ये जो थाइमिन है, थाइमिन एडिनिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ जो बॉन्ड किस किस के बीच में, यहाँ इसका नाइट्रोजन और इसका N1, ठीक है, यहाँ बन गया बॉन्ड, इसका और इसका बन गया, ठीक है। अब जो इसमें जो कार्बन नंबर 1 है ना, ये तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये शुगर से जुड़ा हुआ है, ये शुगर का कार्बन नंबर 1 है, ये शुगर से जुड़ा है क्योंकि ये बेस है ना, तो बेस जुड़ेगा N1, यहाँ पे N1 है क्योंकि ये उसमें आ रहा है पाइरिमिडीन में, तो ये शुगर से जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडिनिन है तो ये इसका N9 जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, N9 शुगर से जुड़ेगा, वो अपने पहले डिस्कस किया ना वैसे। इसी केस में यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे साइटोसिन, इसका भी N9 N1 किससे जुड़ेगा, शुगर से, और यहाँ पे गुआनिन तो इसका N9 जुड़ेगा शुगर से, ठीक है। और बाकी इनके बीच में 3 बॉन्ड बनेगा, जैसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे चलता है। ए हेलिक्स की बात करें तो ये जैसे ए हेलिक्स है तो इसमें राइट हैंड रहता है 11, उसमें बेस के टर्न में 11, उसका जो हेलिक्स डायमीटर है 2.3 नैनोमीटर। जो बी है, बी सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोर कॉमन है, इसका 10 है, तो यहाँ पे कई जगह 10.5 लिखते हैं, ठीक है। और ये राइट हैंड रहता है, तो 1.9 मीटर इसका डायमीटर है, और जेड है लेफ्ट हैंड, ये जिग जैग भी होता है। इसके अंदर बेस एक टर्न में बेस होते हैं 12 होता है, टर्न उसको टर्न बोलता है, और इसमें होता है 1.8 नैनोमीटर होता है तो डायमीटर, ठीक है, ठीक है। और ये अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।